आपने हरिदास जी महाराज के बारे में बात की, तो अगर इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों वृंदावन में ये बहुत ज्यादा। स्वामी हरिदास जी महाराज निधिवन में ये तपस्या करते रहे। पूज्य महाराज जी, स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना, मैं अगर कहूं तो आप ऐसा समझिए जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। लेकिन महापुरुष हैं, कहा गया है महाजनो ये न गते न पंथा, श्रेष्ठ महापुरुषों की चर्चा करना या उनके बारे में सोचना या उनके पदचिन्हों पे चलना ही हम सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए। जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पे, अपनी संगीत की साधना के बल पे, जहां अकबर भी जाकर के तानसेन जो अकबर के यहाँ काम करते थे, तानसेन अकबर के यहाँ कार्य करते थे, और अकबर की एक बार इच्छा हुई हरिदास जी से मिलने की, तो तानसेन ने कहा आप हमारा चलोगे तो सही गुरु जी से मिलने के लिए, लेकिन मेरे असिस्टेंट बन के चलो। और अकबर असिस्टेंट बन करके गए श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन साधना के प्रभाव से, श्री ठाकुर जी ने हमारे लिए, तो हम समझिए कि पूरे विश्व भर के लिए हरिदास जी महाराज समझिए कि पूजनीय इसलिए हैं कि अगर हरिदास जी नहीं होते तो आज वृंदावन को बिहारी जी नहीं प्राप्त होते, आज आप दर्शकों को बांके बिहारी का दर्शन नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोग कहीं ना कहीं कृतज्ञ हैं। तो हरिदास जी महाराज की साधना से श्री बांके बिहारी जी महाराज का निर्वाण राज में प्रकट हुआ, और फिर उसके बाद पिछले लगभग 400-500 वर्षों से निरंतर श्री बिहारी जी की सेवा जो है ब्रज की भूमि पर, और पूरा ब्रज जो है वो बिहारी जी के की ही वजह से, हमारे वृंदावन की कोई जीडीपी इकोनॉमी थोड़ी है, वहां तो ठाकुर जी हैं, उन्हीं से सब कुछ है, उन्हीं से वही वो जीडीपी है, वही इकोनॉमी है, उन्हीं की वजह से सब चल रहा है, और लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है और खूब आनंद आ रहा है। तो बांके बिहारी जी आज के हम सबको दर्शन प्राप्त होते हैं, इसके पीछे पूज्य संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की ही कृपा है। इसलिए जब कभी जाइए बिहारी जी का दर्शन करिए तो निधिवन राज भी जाइए, वहां वो तपस्या स्थली है, उसको जरूर प्रणाम करिए।